हाय गाइज, आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा 2022 और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाला हूं, जो टॉपिक है सपना। हर इंसान के अंदर सपना होता है और सपना वही सच होता है जो खुले आंखों से देखा जाता है। सो के जो देखा जाता है वो सपन कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन जो खुले आंखों से हम अगर सपना देखते हैं तो 100% पूरा होता है। बट कब पूरा होता है? जब उसके लिए हम उस तरीके से वर्क करते हैं। और सबसे पहले किसी भी सक्सेस इंडस्ट्री में हमको काम कर रहे हैं, हमको सक्सेस होना है, सबसे पहले हमारा सपना निर्धारित होना चाहिए। हमारे पास एक सपना होना चाहिए। अगर हम सक्सेस होने के राह पे चल रहे हैं, उसके कदम पे चल रहे हैं, तो हमारा ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि हमको एक सपना बना के कि हमको यहाँ से ये चीज़ें करना है। और सपना के लिए हमको ये चीज़ें देखना होगा कि डेली हम वर्क क्या करते हैं। सुबह उठ के सुबह से लेके दोपहर तक हम कितना वर्क कर रहे हैं और दोपहर से लेके और शाम तक कितना वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ें निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि जो भी सपना बनाने का एक तरीका मैं बताता हूँ कि हर इंसान सपना बनाता तो है, बट कुछ लोगों का पूरा होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। जो लोगों का पूरा होता है वो सपना अपना बेहतर तरीके से बनाते हैं। सपना आप वैसा बनाइए जो आप जिस भी वर्क को करते हैं वहाँ से उतना दिन में पूरा कर लें। कुछ लोगों का उतना दिन में भी पूरा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल डेट में बताऊँ, मैं 4 व्हीलर कार का अगर सपना बनाता हूँ कि मेरे को 4 साल में 4 व्हीलर कार चाहिए, तो डेट निर्धारित होना चाहिए कि इतना तारीख को इतना बजे इस कलर का मैं कार लूँगा। और उस सपना आपके सामने यानी फ्रंट पे होना चाहिए। यानी कि सो के जब उठे तो उसको आप जो दिखाई दे कि मैं 4 व्हीलर कार सामने है, वो आपका सपना नज़र से दिखाई देना चाहिए। और सपना पूरा करने के लिए ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक करते क्या हैं। सुबह से शाम तक कि क्या करते हैं, सुबह से 12 बजे तक क्या करते हैं, 12 बजे से शाम तक क्या करते हैं, और शाम से लेकर 10 बजे रात तक क्या करते हैं, ये चीज़ें निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर आप वर्क उस हिसाब से करते हैं कि आज मैं 4 साल में सपना बनाया हूँ कि 4 साल में ये चीज़ें पूरा करूँगा, तो एक दिन में मैं अपना काम को कितना पूरा किया और कितना हमारा 1 साल में पूरा हुआ, उतना दिन में अगर 1 साल के मेंटेनेंस के हिसाब से लेकर चलेंगे तो 4 साल में ये सपना मेरा पूरा हो पाएगा कि नहीं, ये चीज़ें अगर ध्यान कर लिए और उस तरीके से आपने काम किया तो ये 100% तय है कि आपका सपना पूरा होगा। क्योंकि जितने लोग भी सपना बना के काम किए हैं उन लोगों के पास एकदम 100% अपना सपना को पूरा किए। और आज के डेट में बहुत सारे लोगों के सपने को देखे होंगे जो लोग अपना पूरा करके आज अपना इंजॉय मस्ती से अपना ज़िंदगी को जीते हैं। क्योंकि दुनिया में लोग 2 तरीके से पैसा कमाते हैं, कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हर इंसान के ज़िंदगी में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि नौकरी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन नौकरी में क्या होता है कि हमारा टाइम फ्रीडम नहीं होता है। मनी फ्रीडम तो मान के चलिए कि कुछ लोग हैं कि मनी फ्रीडम उसमें होता है, 1 लाख 2 लाख का सैलरी कमाने वाले नौकरी में भी लोग हैं, बट वहाँ टाइम फ्रीडम नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन के पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों चीज़ें मौजूद है। समय के साथ साथ उसके पैसा का भी आज़ादी है उसके पास। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, वो अपना सपना पूरा कर सकता है। उसी तरीके से आप भी अपने सपने को बनाइए और सपने के ऊपर लग के काम करिए। सपने के ऊपर मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि आपसे आपके माता पिता हर व्यक्ति का सपना जुड़ा है और वो लोग उम्मीद टिका के रखा है कि मेरा पुत्र कुछ करेगा, मेरा पुत्र ऐसा बनेगा। हर माँ का सपना होता है कि मेरा पुत्र कुछ अच्छा बेहतर बने। मैं उसी पे एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। एक लड़की थी और अपने पिताजी से वो बोली कि हमको 4 व्हीलर कार चाहिए। वो पिताजी बोले कि ठीक है बेटी, मैं 4 व्हीलर कार दूंगा। बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करती थी। उसके पिताजी बहुत कमाए, बहुत प्रयास किए तो उसके सपने को मैं पूरा करूं। बट क्या हुआ कि वो इतना गरीब थे कि मजदूरी करके लाते थे, उससे उसका सपना पूरा नहीं हुआ। और पूरा नहीं होने के कारण, सपना पूरा नहीं होने के कारण उसके पास ये परेशानी आ गई कि वो चली गई एक पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के ऊपर से कूदने की चेष्टा की। वो बोली कि मेरा सपना जब पूरा नहीं हुआ तो मैं जी के क्या करूँगी। वो पहाड़ के पास गई और जाने के बाद से वो कूदने के जैसे प्रयास की, एक आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में यही आवाज़ आया कि ये लड़की तू क्या कर रही है।
वो लड़की बोली कि मैं मर जाना चाहता हूँ। आकाशवाणी हुआ कि क्यों? तो वहाँ पे वो बोली कि मेरा सपना नहीं पूरा हो सकता है। तो वहाँ से आकाशवाणी हुआ कि क्यों? तुम्हारे मेरे पिताजी मेरे सपने को नहीं पूरा कर सकते हैं। जो सपना तुम्हारे पिताजी नहीं पूरा कर सकते हैं, अभी तुम्हारे ज़िंदगी में एक व्यक्ति और है जो तुम्हारे सपने को पूरा कर सकता है, वो है तुम्हारा भाई। अब वो लड़की अपने भाई से उम्मीद लगाई और भाई से बोली कि मुझे 4 व्हीलर कार चाहिए, मुझे 4 व्हीलर कार पे घूमना है। उसका भाई भी बहुत सारा प्रयास करने लगा। वो बोला कि हाँ बहन, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँगा। वो भाई भी बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन वो मजदूरी करता था और लाता था 2 वक्त की रोटी, अपने खाता था, अपने फैमिली को खिलाता था, बहन को खिलाता था। उसी में उसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया। और वो भी बोला लास्ट में जाके कि बहन, मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना ही कमाता हूँ। धीरे धीरे देखा तो उसका सपना नहीं पूरा हुआ। कुछ दिन के बाद से वही लड़की फिर उसी पहाड़ के पास गई और जैसे कूदने की चेष्टा करने के बाद से फिर आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में ये आवाज़ आया, ये लड़की तू क्या कर रही है? फिर वो लड़की बोली कि मैं कूद के जान देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सपने को ना मेरे पिताजी पूरा किए और न ही मेरे सपने को मेरा भाई पूरा किया। तो फिर वहाँ से आकाशवाणी हुआ, जो सपना तुम्हारे पिताजी नहीं पूरा किए, जो सपना तुम्हारा भाई नहीं पूरा किया, वो सपना आने वाले ज़िंदगी में तुम्हारा एक और है जो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा, और वो है तुम्हारा पति जो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा। फिर उसको ध्यान में आया कि हाँ, मेरा पति मेरे सपने को पूरा करेगा। कुछ दिन के बाद से उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद से जब वो अपने घर गई तो वहाँ पे जाने के बाद से अपने पति से बोली कि मेरा सपना है कि मैं 4 व्हीलर कार पे चढ़ूँ। और गरीब फैमिली में थी, गरीब फैमिली में शादी हुआ। फिर वहाँ भी उसका पति बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँगा। वो किया, धीरे धीरे मेहनत किया, स्ट्रगल किया, बट वो भी उसके सपने को नहीं पूरा किया। लास्ट में बोल दिया कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर सकता हूँ। फिर वो लड़की उसी पहाड़ के पास गई। पहाड़ के पास जाने के बाद से फिर कूदने की चेष्टा की। फिर आकाशवाणी हुआ, ये लड़की तू क्या कर रही है? फिर वो लड़की बोली कि मेरे सपने को मेरे पिताजी नहीं पूरा किए, मेरे सपने को मेरा भाई नहीं पूरा किया, मेरे पति नहीं पूरा किए, मैं जी के क्या करूँगी? फिर वहाँ से आकाशवाणी हुआ कि जो सपना तुम्हारा भाई नहीं पूरा किया, जो सपना तुम्हारे पिताजी नहीं पूरा किए, वो सपना तुम्हारा पति नहीं पूरा किए, वो सपना आने वाले ज़िंदगी में तुम्हारा एक और है जो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा, और वो है तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा। तो साथियों, इस कहानी से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपके वही रूप में आपके मम्मी है, बहन है, वही बहन किसी की माँ है, वही बहन किसी की पत्नी है। हर रूप में आप देखेंगे। उसी तरीके से आप भी अपने सपने को निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि आप अपने सपने को नहीं पूरा कर सकते हैं तो सोचिए कि वही लड़की आपकी माँ भी हो सकती है, वही लड़की आपकी बहन भी हो सकती है, वही लड़की आपकी पत्नी भी हो सकती है, जो आपके ऊपर बहुत सारे सपना सजा के रखी है। तो आप अपने सपने को निर्धारित करिए और निर्धारित करके बेहतर तरीके से अपने सपने के ऊपर काम करिए, क्योंकि सपना के लिए आप कितना दिन भर में वर्क करते हैं, ये चीज़ें निर्धारित करके काम करेंगे तो ये तय है कि आपका सपना पूरा होगा। क्योंकि सपना वही लोग बनाते हैं जिनके अंदर जीत और जज्बा होता है कि मैं अपने सपने को पूरा करेंगे। तो आप भी अपने सपने को बनाइए और सपने के लिए सपना का जैसा काम करिए कि मैं ये कामें करके इतना दिन में मैं ये सपना पूरा कर सकता हूँ। ये तय है कि आपका सपना पूरा होगा। बाकी मैं अपने वाणी को यहीं पे गंडअप करता हूँ। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।